movement, and we also saw geographical discoveries. कैसे यूरोपियन सेलर्स इंडिया को ढूंढने निकले और अलग अलग प्लेस की डिस्कवरी हुई, हमने वो देखा. Yes, now let us proceed further. Intellectual revolution in Europe. इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन मतलब लोगों के सोच में भी कैसे बदलाव आया यूरोप में. वो पहले कैसे लोग सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजीज में ही रिवॉल्व करते थे, वो नहीं फॉलो करते थे, सुपरस्टिशियस बिलीव्स फॉलो करते थे, कोई भी चीज को लॉजिकली नहीं सोचते थे, रैशनली नहीं सोचते थे. तो उन सारी चीजों में कैसे चेंजेस आए, यानी उनके आइडियोलॉजीज में कैसे चेंजेस आए, उनके थिंकिंग में कैसे चेंजेस आए. ओके, वो ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज. ओके, जो भी चेंजेस आए यूरोप में रिनेसेंस पीरियड में, उसके बाद यूरोप मेडिवल पीरियड से मॉडर्न एरा के तरफ बढ़ गया. ओके, intellectual revolution took place in the same period. Okay, the society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. जो कि अंधविश्वास लोग फॉलो करते थे, सुपरस्टिशियस बिलीव्स फॉलो करते थे. ओके, जो भी इलॉजिकल बिलीव्स वो फॉलो करते थे, उससे सोसाइटी धीरे धीरे बाहर निकलने लगी. उनकी थिंकिंग ब्रॉड होते गई, रैशनल होते गई. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. यानी जो पहले से established, यानी पहले से बने हुए जो customs और traditions हम फॉलो करते थे, उसको लोग जरा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे, उसमें लॉजिक ढूंढने लगे, रीजनिंग करने लगे. ओके, जिसके वजह से साइंटिफिक डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ. ओके, लोग कोई भी इवेंट को, कोई भी चीज को रिलीजियस या सुपरस्टिशियस बिलीव्स के साथ पहले देखते थे, उसमें चेंजेस आया. अभी लोगों के आउटलुक में चेंज आया. ओके, उनका माइंड ब्रॉड हो गया. अभी वो चीजों को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे, जिसकी वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज को बढ़ावा मिला. ओके, रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर. ओके, पॉलिटिक्स में भी रिवॉल्यूशन हुआ. रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस आए. जो भी पॉलिटिकल सिस्टम यूरोप में पहले चलती थी, ओके, उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगी, नई सिस्टम आने लगी. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century. This period is known as the age of revolution. Okay, जब पीरियड ऑफ रिनेसेंस स्टार्ट हुआ, उस वक्त बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए. एंड 18 जो भी इवेंट्स, जो भी रेवोल्यूशनरी इवेंट्स ओके हुए 18th और 19th सेंचुरी में, उस पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. ओके, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुआ. ओके, पहले मोनार्की था. मोनार्की इनफैक्ट इंग्लैंड में अभी भी है. मोनार्की यानी जहां पर किंग या क्वीन रूल करते हैं, सुप्रीम ऑथोरिटी उनके हाथ में होता है. ठीक है, एंड गवर्नमेंट फुल फ्लेश्ड पावर नहीं रहता है गवर्नमेंट के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में. बट उसमें चेंजेस आई. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट हुआ इंग्लैंड में ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम, यानी जो भी कमिटी
मिनिस्टर्स है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है या नए नए पॉलिसीज बनाती है, उसमें भी चेंजेस आए. ओके, द बिल ऑफ राइट्स 1689 laid limitations on the power of the king. The sovereignty of parliament was established. You know, bill pass हुआ, that is bill of rights 1689, जिसके वजह से किंग के पावर में लिमिटेशन आया, यानी उनका जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया. जो कि पहले उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, सुप्रीम पावर थी, यू नो, डिसीजन मेकिंग में. बट आफ्टर दैट बिल पास उनका जो पावर है वो कम हो गया एंड द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश, यानी इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट जिसके ऊपर कोई भी यू नो किंग या क्वीन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हो गया है. ओके, now let us see American War of Independence. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. Okay, जो भी चेंजेस आए यूरोप में, ओके, उसमें उसी दौरान अमेरिका में भी, अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इक्वली important. Okay, with the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. Okay, जैसे ही अमेरिका की डिस्कवरी हुई, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की तरफ गए. ओके, एंड इंपेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जो कि अपने पावर के जोर पे दूसरे कंट्री में जाके कॉलोनी सेटअप करते हैं और उस कंट्री को डोमिनेट करती है. ओके, वैसी यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग रीजन ऑफ अमेरिका में गए और वहां पर उन्होंने अपना कॉलोनीज एस्टैब्लिश किया. ओके, ताकि वो वहां पर जाके रूल कर सके, कब्जा कर सके वो रीजन को. England established 13 colonies on the east coast of America. तो वैसे इंग्लैंड अमेरिका गई और वहां पर उन्होंने 13 colonies establish किया. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on the American colonies. यू नो, इनिशियल पीरियड में जो इंग्लैंड थी वो अमेरिका में उतना यू नो अपना पावर नहीं यूज करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपना पावर यूज करने लगी और यू नो अमेरिकन लोगों के ऊपर ऑप्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस डालने लगी. ठीक है, उनको कंट्रोल करने लगी, उनके ऊपर टैक्सेस इम्प्लाई करने लगी. ओके, The people in America revolted it. Okay, जो इंग्लैंड आके उनके ऊपर यू नो राज करने लगे, उनके ऊपर यू नो ऑप्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस डालने लगे, टैक्सेस इम्प्लाई करने लगे, तो इन चीजों को अमेरिकन ने रिवॉल्ट किया, उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया. अमेरिकन कॉलोनीज इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दीज कॉलोनीज. ओके, जो अमेरिकन कॉलोनीज ने जो इंग्लैंड के खिलाफ रिवॉल्ट किया था उसको सप्रेस करने के लिए इंग्लैंड ने वॉर डिक्लेयर किया अमेरिका के साथ. अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वन अगेंस्ट इंग्लैंड. तो अमेरिकन कॉलोनीज इकट्ठे आए. ओके, और उन्होंने अपनी एक खुद की आर्मी बनाई. ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके लीडरशिप में उन्होंने आर्मी बनाई और वो इंग्लैंड के साथ लड़े और उस वॉर में वो जीत गए, अमेरिकन जीत गए. दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, a new nation known as the United States of America with the federal government, written constitution and based
with federal government, with written constitution and with the principle of democracy. Okay, and George Washington became the first US president. Okay. French Revolution. Okay, in 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. 1789 AD में फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्टिस मोनार्की, यानी जो भी किंग्स थे, मतलब जो राजा महाराजा जो रूल करते थे, ओके, उन लोग का जो उन लोग का जो रूल था वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट था, मतलब लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, उनको सप्रेस करके रखते थे, ठीक है। उसके अगेंस्ट फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्ट किया। एंड ऑल्सो फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो भी राजा महाराजा है या फिर लैंडलॉर्ड है या जो भी पावरफुल पर्सन है वो कॉमन लोगों को या गरीब लोगों को सिक्योरिटी देती है, मिलिट्री सिक्योरिटी देती है, उनसे लैंड लेके उनको मिलिट्री सिक्योरिटी देती है, तो उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। और वो मिलिट्री सिक्योरिटी के नाम पे वो लोग उनके ऊपर राज करते हैं और उनको अपना गुलाम बना के रखते हैं, तो उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये फ्यूडलिज्म बहुत होता था उस वक्त, उस टाइम पे। एंड एस्टेब्लिश्ड अ रिपब्लिक। लोगों ने फ्यूडलिज्म के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ रिवॉल्ट किया और एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया। रिपब्लिक मीन्स where the power is in the hand of the people. Okay, power common लोगों के हाथ में है, that is known as republic. This event is known as French Revolution. ये जो event हुआ, ये जो revolt हुआ against the monarchy and feudalism, उसको French Revolution बोलते हैं। The French Revolution gave to the world the three values of लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को तीन वैल्यूज दिए, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी मतलब समानता, मतलब ट्रीटेड ऑल द पीपल इक्वली, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड यानी भाईचारा। ओके, in world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप देखते हो तो ये जो दो इवेंट है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है